नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो एज से रिलेटेड बहुत सारे आप सभी के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो AGTA एग्ज़ाम में एज यानी आयु सीमा इस परीक्षा में ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से बाहर करेगी। ठीक है, तो डिस्कस करने वाले हम लोग कि कब से आपकी एज काउंट होगी और कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए फिर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 3477 पदों का एक बड़ा विज्ञापन AGTA एग्ज़ाम का कृषि प्रावधिक का आपके लिए आने वाला है बहुत ही जल्द। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हों और एक डेडिकेटेड तरीके से। लेकिन दोस्तों देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे लेकिन ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस परीक्षा में बैठने को नहीं मिलेगा। एक तो जिन लोगों की एज 21 से 40 साल नहीं होगी, ठीक है, 21 से 40 के बीच जो लोग नहीं होंगे उनको इस परीक्षा में बैठने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग अभी अपनी ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की होगी, इस बार कंप्लीट भी कर ली होगी, जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा तो फिर उनको इस परीक्षा में बैठने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रेजुएशन का मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि कौन लोग इस परीक्षा को दे पाएंगे। आज एज से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। साथ ही साथ पैट एग्ज़ाम 2022 भी अपना 15-16 अक्टूबर को शेड्यूल अब कर दिया गया है, तो आप सभी लोग अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। देखो 2022 के पैट से भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी यहाँ पे भर्तियां निकलने वाली हैं, कुछ बड़े पद निकलने वाले हैं, तो आप अच्छे से उसकी भी तैयारी करते रहें। AGTA का तो देखो 21 से आएगा ही आएगा। जो लोग 2022 के पैट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अपने अच्छे से अच्छे स्कोर को लाने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब के बारे में यहाँ पर ऐड कर दूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, PET एग्ज़ाम 2022 को 15-16 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। इस परीक्षा में आपकी बेस्ट तैयारी के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की इस किताब में आपकी PET के कंप्लीट 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए 2200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ पैट एग्ज़ाम 2021 के दोनों पेपर्स आपको इसमें सॉल्व मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों PET एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस बिल्कुल डिटेल में आपको इसमें कवर मिल जाएगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए कुछ इस प्रकार से इसमें बेस्ट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। कंप्लीट गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का बेस्ट प्रैक्टिस सेट आता है PET एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे इन दोनों किताबों के लेके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी लोग डिस्क्रिप्शन से या फिर अपने घर के आसपास किसी भी बुक डिपो से इन किताब को बाय करके, चक्षु प्रकाशन की इन किताब को बाय करके बेस्ट तरीके से अपने पैट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, ये आपका 2018 का जो AGTA का एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको दिख रहा होगा, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 परीक्षा 2018, 2059 इसमें पोस्टें टोटल निकली थी। ठीक है, इस बार अपनी 3477 पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्म कब निकला था, ये डेट थोड़ी देख लो। ये निकला था आपका, रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हुए थे 21/7/2018 से। ठीक है, अगर इसका हम लोग पेज नंबर यहाँ पे 7 देखें तो उसमें आयु से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आयु सीमा से संबंधित। ठीक है, ये दिया गया है आयु सीमा। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है आयु गणना की निर्णायक तिथि दोस्तों 1 जुलाई 2018 है। यहाँ पे फॉर्म में निकला था आपका, ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए थे 21 जुलाई से, और जो निर्णायक तिथि थी उस समय 1 जुलाई 2018 थी। 1 जुलाई 2018 को जो लोग 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और अधिकतम 40 वर्ष से, ठीक है, यानी कि 21 जो आपकी 1 जुलाई थी, इसको आप अगर 40 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है, चाहे आप 2 को हो जाएं, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। 1 तारीख को अगर आप मैक्सिमम 40 के नहीं हुए हैं और 1 तारीख को अगर आप 21 साल की आयु, 1 जुलाई को 21 साल की आयु आपने प्राप्त कर ली है जी, ठीक है, जैसे कि 1 जुलाई को आप 21 साल के हो गए तब आप एलिजिबल हो। लेकिन 2 जुलाई को अगर आप हुए या फिर ये फॉर्म 21 जुलाई को डलना स्टार्ट हुआ था तब आप इसमें एलिजिबल नहीं थे। ये इतना
क्लियर रखो। ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है, उसके माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको पढ़ लो थोड़ा अच्छे से। दिया गया है आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2018 है, अर्थात अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2018 को 21 वर्ष की आयु, यानी कि इस बार सेम लिखा होगा आपका कि 1 जुलाई 2022 तक जिन लोगों ने आपकी 21 साल की एज पूरी कर ली है और 1 जुलाई 2022 तक जो लोग 40 वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिया है, अच्छे से आप लोग पढ़ लो। एज रिलैक्सेशन का भी इसमें कुछ दिया है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। यानी कि कुछ एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे अनुमान होगी। यानी कि जो स्पोर्ट कोटा है इसमें 2% के आसपास आपको इसमें भर्तियाँ स्पोर्ट कोटे से मिलेंगी। तो इसमें स्पोर्ट कोटे से जो है उनमें 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम यहाँ पे आयु की सीमा 3 वर्ष मिलेगी। तो एज रिलैक्सेशन 3 साल यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। 1 जुलाई 2018 को इस शर्त के साथ अनुबंध होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि की, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। साथ ही साथ दोस्तों शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक ना हो। ये सब एज रिलैक्सेशन वाला 3 वर्ष वाला ये सब दिया गया है। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन जितना मिलता है उतना मिल जाएगा। जो कुशल खिलाड़ी हैं, चाहे आप जनरल के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है, 5 साल जो कुशल खिलाड़ी हैं उन्हें इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ 3 वर्ष जो आपके इसमें आयु सीमा मिलेगी जो कि आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें। तो इतना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, स्पेशली जनरल के कैंडिडेट हैं, तो भैया 21 से 40 साल ही आपकी एज यहाँ पे मांगी जाएगी 1 जुलाई 2022 तक। ठीक है, क्लियर है इतना। और SC ST OBC को थोड़ा इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप भूतपूर्व खिलाड़ी हैं तब आपको 5 साल, और अगर आप मतलब कि खिलाड़ी हैं तो 5 साल, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ये था टोटल इसमें एज से रिलेटेड जो था, यही था। इसमें इतना ही एज रिलैक्सेशन या फिर एज आपकी जो काउंट है वगैरह की जाती है। कुछ लोग कह रहे थे कि 1 जनवरी 2023 को सर मैं 21 साल का हो रहा हूँ तो क्या मैं फॉर्म डाल पाऊँगा? देखो दोस्त, 0% चांस है कि आप फॉर्म डालेंगे। ठीक है, क्योंकि भर्ती बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है। ठीक है, ये बिल्कुल और चीज़ 100% अब बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा बिलीव उसी चीज़ पर करते हैं जिसको आप अपनी आँखों से देखते हैं। तो उसी हिसाब से मैं ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ। आप लोग जो लोग 1 जनवरी 2023 का सोच रहे हैं, भैया आप अनफॉर्चुनेटली फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए ये बताने के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, बट यही सत्य है। अभी RRC ग्रुप D वगैरह का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो उसकी आप लोग बहुत अच्छे तैयारी कर लें। और जो लोग 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा में आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के, अगर आप स्टेट के खिलाड़ी हों तो 5 साल रिलैक्सेशन, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हों तो 43 साल आपकी चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।